अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग बिल्कुल ठीक होंगे। आज मैं फिर हाजिर हुई एक नई वीडियो एक नई रेसिपी के साथ। आज मैं आपके साथ शेयर करने चाह रही हूँ आलू गोश्त के सालन की रेसिपी। बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही आसान तैयार होने वाली। हमने गोश्त मटन का लिया है, चाँप वाला। आज मैं अपनी बड़ी सिस्टर के किचन में आपके साथ वीडियो बनाने चाह रही हूँ। उनकी तरफ आई थी तो मैंने कहा आप सबको मैं आलू गोश्त का सालन बना के खिलाती हूँ। 5 मैंने मीडियम साइज़ के प्याज लिए हैं, 4 मीडियम साइज़ के टमाटर, 6 से 7 सब्ज़ मिर्चें, ये लहसुन अदरक का पेस्ट, नमक, लाल मिर्च पाउडर, हल्दी पाउडर, तमाम चीज़ें इसमें ऐड कर दिए। ये मिर्च है, सब्ज़ धनिया हमने लिया, लास्ट में गार्निश करेंगे। 1.5 किलो गोश्त, 1 टीस्पून हल्दी पाउडर, 1 टीस्पून गरम मसाला पाउडर, 4 से 5 मीडियम साइज़ के आलू। ये तमाम चीज़ें हम प्रेशर कुकर में ऐड करेंगे। सालन हम प्रेशर कुकर में बनाएंगे। गोश्त का सालन बड़ी जल्दी बन जाता है। सबसे पहले आपने इसके अंदर गोश्त ऐड कर देना है और आपका जो टेस्ट है वो भी सालन का उम्मीद है बहुत अच्छा आएगा। रेसिपी मेरी सिस्टर के बना मैं रही हूँ। फिर हमने प्याज ऐड कर दिया इसके अंदर। अब हम इसके अंदर टमाटर ऐड कर देंगे, जो कि हमने तमाम चीज़ें मैंने आपको पहले भी बता दिया कि हमने कटिंग की हुई थी। अब इसके अंदर सब्ज़ मिर्चें ऐड कर रहे हैं। मैं उनकी तरफ आई थी तो मैंने कहा क्यों ना आप सबको मैं अपने हाथ का खाना खिलाऊं और साथ ही वीडियो भी बना लूं। अब इसके अंदर ये जो मिर्च बना के रखी होती है हमने वो ऐड कर दिया। ये मेरी मदर भी बना के रखती हैं, मेरी सिस्टर भी इनको फॉलो करती हैं, वो भी मिर्च अपने फ्रीज़र में बना के रखती हैं। ये इसकी रेसिपी भी मैं आपके साथ शेयर करूँगी, डोंट वरी, उसकी मैं सेपरेट वीडियो बनाऊँगी, ठीक है। और मैं उनसे पूछ के ये आपके साथ शेयर करूँगी। मैं फ़िलहाल ये मिर्च नहीं बना के रखती, वैसे बड़ी आसानी होती है अगर आपने ये बना के रखी हो मिर्च तो आपको खाना बनाते हुए बहुत आसानी होती है। अब हम इसके अंदर हल्दी पाउडर ऐड कर रहे हैं। गरम मसाला पाउडर जो है हम अभी ऐड नहीं करेंगे, क्योंकि अगर आप स्टार्टिंग में ही ऐड कर देंगे सालन के अंदर गरम मसाला पाउडर तो सालन का कलर जो है वो काला काला ब्लैक सा हो जाता है, जो कि बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। ये हमने लास्ट में ऐड करना है। आपने इस बात का बहुत ख्याल रखना है। छोटी छोटी बातें होती हैं, इनका ख्याल रखा करें। एक बड़े साइज़ का ये जो मग है ये हमने पानी का ऐड कर दिया है। अब प्रेशर कुकर को बंद कर रहे हैं और 15 से 20 मिनट तक के लिए हमने इसको बंद कर देना है, जब तक आपकी सीटी बोलती रहेगी। उसके बाद आपने इसको खोल के देखना है। ये देखें जनाब, 15 से 20 मिनट हो गए थे। प्रेशर कुकर खोला, सालन हमने देगची में शिफ्ट कर दिया। एक छोटी प्याली हमने दही की ऐड की और एक छोटी प्याली हमने इसके अंदर ऑयल का ऐड कर दिया। अब इसकी हमने अच्छे से भुनाई करनी है। 10 से 15 मिनट तक आपने इसको भूनते रहना है, चम्मच हिलाते रहना है। ये ना हो कि आपका सालन जो है वो नीचे लग जाए, गोश्त ख़राब हो जाए। भुनाई का मैं आपको बार बार कहती हूँ ख़ास ख्याल रखा करें। भुनाई अच्छी हुई होगी तो आपका सालन का टेस्ट जो है वो भी अच्छा होगा। ये देखें अभी 5 से 6 मिनट हो गए हैं। सालन जो है हमारा भुन रहा है। गोश्त जो हमारा प्रेशर के अंदर ही वो गल गया था, सॉफ्ट हो गया था। अब हमने इसकी भुनाई करनी है। भुनाई का मैंने आपको बताया जब ऑयल सेपरेट होने लग जाए इट्स मीन कि आपकी भुनाई जो है वो अच्छे से हो गई है। ये देखें 10 से 15 मिनट हो गए हैं, भुनाई अच्छे से तकरीबन हो गई है। अब हमारा जो नेक्स्ट स्टेप है, अब हमने इसके अंदर आलू ऐड करने हैं, ठीक है। अब आलू की सेपरेट आपने भुनाई करनी है, उसके साथ आलू ऐड नहीं करने। 5 से 10 मिनट तक आपने आलू की भी भुनाई करनी है, इनको भी अच्छे से भूनना है। 50% जब ये सॉफ्ट हो जाए तब आपने इसकी भुनाई को रोक देना है। फिर हम इसके अंदर पानी ऐड करेंगे। उससे पहले आपने पानी ऐड नहीं करना, वो टेस्ट नहीं आएगा जो कि हम टेस्ट अपने सालन के अंदर लाना चाह रहे हैं। रेसिपी मेरी सिस्टर की है, बना मैं रही हूँ, ये बात मैं आपको बार बार बता रही हूँ, ठीक है। तो मैंने कहा आज आप रेस्ट करें तो मैं आपको बना के देती हूँ। ये देखिए हम भुनाई करते जा रहे हैं। आपने चम्मच हिलाते रहना है। अगर आपने चम्मच छोड़ दिया हिलाना तो आपका सालन नीचे लग सकता है, मेहनत ख़राब हो सकती है। भुनाई अच्छे से हो गई थी। अब हमने इसके अंदर पानी डाल दिया है। अब ये शोरबा, इसको हम अच्छे से पकाएंगे 15 से 20 मिनट तक, ताकि ये जो पानी ये जो है शोरबा जो है इसका कच्चापन जो होता है वो ख़त्म हो जाए और जो अगर हल्का फुल्का जो आलू हमारे कच्चे रह गए हैं वो भी बिल्कुल अच्छे से सॉफ्ट हो जाए। ढक्कन दे देंगे। 15 से 20 मिनट के दौरान आपने बीच में चम्मच हिलाते रहना है, ठीक है। ये देखें जनाब 15 से 20 मिनट हो गए हैं, शोरबा हमारा तैयार है। शक्ल तो बहुत अच्छी लग रही है। अभी हमने आपको इसकी फ़ाइनल लुक दिखानी है, इसकी डेकोरेशन वगैरह करके। अब इसके अंदर हम गरम मसाला पाउडर ऐड कर रहे हैं। यही बात जो हमने स्टार्ट में ऐड नहीं की थी लास्ट में ऐड करें। अब इसके अंदर हम धनिया भी हमने ऐड कर दिया है। अब इसको हम सर्व करेंगे। मैंने बनाए हैं तड़के वाले चावल बनाए हैं, उसके साथ सर्व करूँगी। तड़के वाले चावल की वीडियो जो है मैं ऑलरेडी आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ, इसकी रेसिपी शेयर कर चुकी हूँ। ये देखें जनाब, ये है इसकी फाइनल लुक। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी आज की वीडियो बहुत ही पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ये आपकी तरफ से हमारे लिए प्यार होता है, मोहब्बत होती है। आपको मालूम है कि मेरा खाना जो है सैलड के बगैर अधूरा होता है। आप लोग भी अपनी सैलड में खाने में सैलड ऐड किया करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।